हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 15 मई से लोन के केस में सीएसडी में पेमेंट प्रोसीजर चेंज हो चुका है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर पहले उसको देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दिखा रहा होगा। उस वीडियो को एक बार आप पहले देख लें, क्योंकि काफी सारी चीजें इन दोनों वीडियो में रिलेट करेंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी भाई ने गलती से सीएसडी के पीएनबी वाले अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, या किसी ने 15 मई से पहले लोन के पैसे उसमें ट्रांसफर कर दिए थे बट वो डिमांड डाल नहीं पाए, तो उनको डिमांड कैसे डालनी है, क्या क्या ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं। अगर किसी भाई ने ऐसा कर दिया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेंशन ना लें। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिमांड डाल पाएंगे और आपको परचेज ऑर्डर इशू हो जाएगा। वीडियो को देख के जिस भाई की भी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है वो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा हम चलते हैं यहाँ पर हैव यू टेकन लोन, इसमें यस कर दें। लोन का सैंक्शन लेटर यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पेमेंट मेड थ्रू में नेट बैंकिंग, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद अगला कॉलम है नेम ऑफ द फर्स्ट अकाउंट होल्डर, उसके बाद में है अकाउंट नंबर और उसके बाद है अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने वो अमाउंट डाला था जो आप अपने अकाउंट से सीएसडी को करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड पेमेंट में ऑटोमेटिकली लोन अमाउंट बच जाएगी, उसको वो बैंक पे करेगा जिससे आपने लोन लिया है, वो डायरेक्टली सीएसडी को पे करेगा। तो यहाँ पर काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि फर्स्ट पेमेंट है वो लोन का करना है या फिर उस अमाउंट का करना है जो आपको अपने अकाउंट से सीएसडी को पे करना है। यहाँ पर मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको पहले लोन का पेमेंट करना है तो आप ये जो कॉलम है अमाउंट ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट, इसमें लोन का अमाउंट डाल दें। अगर आपको वो पेमेंट पहले करना है जो आपको अपने अकाउंट से सीएसडी को पे करना है तो वो अमाउंट आप इस कॉलम में डाल दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अमाउंट के पेमेंट के दौरान आपको सेम पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे। दोनों में ही आपको नेट बैंकिंग, कार्ड, बैंक ट्रांसफर पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे। इन दोनों ही पेमेंट में आप बैंक ट्रांसफर ऑप्शन से ई चालान जनरेट कर सकते हैं। पर आपको करना ये है, अगर आप फर्स्ट पेमेंट लोन वाला कर रहे हैं तो ऊपर आप लोन अकाउंट के डिटेल्स डाल दें, और अगर आप फर्स्ट पेमेंट अपने सेल्फ अकाउंट से कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ नेम और अकाउंट डिटेल्स फिल कर दें। उम्मीद है आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। अब यहाँ पर हमारे सामने दो कंडीशन है। पहली ये कंडीशन है कि आपकी गाड़ी का फुल पेमेंट सीएसडी को हो चुका है, यानी लोन का अमाउंट भी और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपने अपने अकाउंट से सीएसडी के पीएनबी वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, यानी फुल पेमेंट हो चुका है। और दूसरी कंडीशन ये है कि सिर्फ लोन का पेमेंट है वो सीएसडी के पीएनबी वाले अकाउंट में हुआ है, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है जो आपको अपने अकाउंट से सीएसडी को करना है वो अभी पेंडिंग है, आपने नहीं किया है। इन दोनों ही कंडीशन में आप अमाउंट ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट वाले कॉलम में या तो लोन का अमाउंट डाल लें या फिर वो अमाउंट डाल लें जो आपने अपने अकाउंट से सीएसडी को पेमेंट करना है या आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर एक बार फिर मैं वही अमाउंट डालूंगा जो मुझे अपने अकाउंट से सीएसडी को पे करना है। यहाँ पर फिर मैं 75,000 डाल रहा हूँ। यहाँ नीचे एडिशनल रिमार्क्स कॉलम में आप अपने दोनों पेमेंट्स की डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और अगर आपने पेमेंट 2 से भी ज्यादा बार टुकड़ों में किया है तो सारी पेमेंट डिटेल्स आप इस एडिशनल रिमार्क्स कॉलम में डाल सकते हैं। इसके बाद आप डिमांड जनरेट पे क्लिक कर दें। डिमांड प्रीव्यू को एक बार आप ध्यान से चेक कर लें कि आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट हैं। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें। इससे आपकी डिमांड जनरेट हो जाएगी। अब आप इस विंडो को यहीं क्लोज कर दें। इसके बाद आप मेनू डिमांड प्लेस्ड में जाएं। यहाँ पर आपको आपकी डिमांड दिखाई देगी, जिसमें डिमांड का स्टेटस दिखाएगा पेमेंट पेंडिंग। यहाँ पर आगे आपको दिखा रहा होगा गाड़ी की टोटल कॉस्ट, और उसके बाद में जो टोटल कॉस्ट है उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है, फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट और सेकंड ऑनलाइन पेमेंट। अब हम बात करते हैं पहली कंडीशन की, जिसमें लोन का पेमेंट सीएसडी के पीएनबी वाले अकाउंट में हो चुका है, परंतु जो बचा हुआ अमाउंट है जो मेरे केस में 75,000 है उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस केस में आपको क्या करना है, 75,000 के सामने पे का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इसके बाद में किसी भी एक पेमेंट मेथड, नेट बैंकिंग, कार्ड, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, इनमें किसी भी एक पेमेंट मेथड से आप ये पेमेंट सीएसडी को कर दें। तो अब इस पहली कंडीशन में हमारे दोनों पेमेंट सीएसडी को हो चुके हैं, पर दोनों पेमेंट अलग अलग अकाउंट में हुए हैं। लोन का पेमेंट सीएसडी के पीएनबी वाले अकाउंट में, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमने गेटवे के थ्रू वर्चुअल अकाउंट में पे किया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमने जिस अकाउंट में पेमेंट किया वो पेमेंट डिटेल्स अपलोड करते टाइम उसी अकाउंट में हमें दिखाना है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन में ऑलरेडी दोनों पेमेंट, यानी लोन का पेमेंट और जो हमें अपने अकाउंट से सीएसडी को करना था, वो दोनों ही पेमेंट सीएसडी के पीएनबी वाले अकाउंट में हो चुके हैं, यानी इन दोनों ही कंडीशन में हमारे टोटल पेमेंट सीएसडी को हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अपलोड पेमेंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर हमें दोनों पेमेंट की पेमेंट रिसिप्ट अपलोड कर देनी है। पहला है यहाँ पे
पेमेंट बाय बेनिफिशियरी अकाउंट। तो यहाँ पर हमने जो अपने अकाउंट से सीएसडी को पेमेंट किया उसकी पेमेंट रिसिप्ट अपलोड कर देंगे। और दूसरा है पेमेंट बाय लोन, तो यहाँ पे जो लोन से पेमेंट हुआ है उसकी पेमेंट रिसिप्ट अपलोड कर देंगे। इसके बाद हम चलेंगे अगले ऑप्शन पर, अपलोड पेमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने है डिटेल ऑफ फर्स्ट पेमेंट टू सीएसडी। इसमें हमने जो भी फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट में अमाउंट डाली थी उसकी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। इसमें सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है सबसे नीचे अमाउंट डिपॉजिटेड इन। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, अगर ये अमाउंट हमने सीएसडी के पीएनबी वाले अकाउंट में ट्रांसफर करी है तो हमें सेलेक्ट करना है सीएसडी हेड ऑफिस मैन अकाउंट। यहाँ पर जिन लोगों ने लोन के अलावा बचा हुआ अमाउंट सीएसडी के पीएनबी वाले अकाउंट में पेमेंट नहीं किया था, यानी अभी पेमेंट किया है, उनको यहाँ पर वर्चुअल अकाउंट पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। ऐसे ही हमें दूसरे पेमेंट के भी सारे डिटेल्स फिल कर देने हैं और नीचे अमाउंट डिपॉजिटेड इन सेलेक्ट कर लेना है जैसे मैंने बताया था। इसके बाद इसको सबमिट कर दें। अब आप अगले ऑप्शन पे जाएं और सबमिट डिमांड टू सीएसडी, इस पे क्लिक करके डिमांड सीएसडी को सबमिट कर दें। अब आपकी डिमांड सीएसडी को सबमिट हो चुकी है और आपका स्टेटस पेमेंट पेंडिंग से प्रोसेसिंग में चला जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखा रहा होगा, आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। यही तरीका मैंने काफी लोगों को बताया था जिनका परचेज ऑर्डर इशू हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।